अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया का मालूम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा में शौदा अहद पर। और मैंने आज से 3 से 4 दिन पहले मक्कातुल मुकर्रमा की वीडियो अपलोड की थी, वेदर अपडेट की। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप मदीना में भी वेदर ऐसा है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मदीना के वेदर से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, क्या मक्का जैसा ही गर्म वेदर है यहाँ पर या थोड़ा सा नॉर्मल है, या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का, मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शौदा अहद पर और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो गई। अगर आप कुछ टाइम पहले भी आए थे, यानी कि अगर आप 2025 के दिसंबर नवंबर तक आए हैं, उसके बाद अगर अब आप आएँगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट लगेगा। यहाँ की शॉप्स आपको डिफरेंट लगेंगी। इवन कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि आप अब अब आप ओहद के पहाड़ तक जा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ तक भी है। और ये जो सिटिंग एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर सिटिंग एरिया बन गया है। यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी। वैसे इस वक़्त रात के 3:15 बज रहे हैं और आज जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 11 जुलाई 2026 माशाल्लाह। और यहाँ पर शॉप्स वगैरह जो है तकरीबन बंद हो गई है, लेकिन जो भी अगर कुछ खुली हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पर आइसक्रीम, कॉफ़ी, चाय सब कुछ मिल जाएगा। कॉफ़ी से रिलेटेड मुझे याद आया, अच्छा अगर आप मेरी तरह हैं, कॉफ़ी पर्सन आप बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ये होगा, यहाँ पर ना सामने एक कॉफ़ी शॉप है। तो ये बात है सर्दियों की, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैं आई हुई थी यहाँ पर अपनी एक भाभी के साथ, तो हम दोनों यहाँ बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही उनको बोला, मैंने कहा भाभी आप कॉफ़ी पिएँगी? तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीती, तुम पी लो। अब सर्दी इतनी हो रही थी, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ। यहाँ पे सामने मैं कॉफ़ी गई, अच्छा मैं ना कॉफ़ी पर्सन हूँ, ना मुझे कॉफ़ी के बारे में इतनी नो-हाउ है, ना मुझे उनके नाम इतने पता है। मैं गई, उसने मुझे इतने सारे नाम बोले, उसमें से मुझे एक नाम सही लगा, कैपुचिनो। मैंने कहा कैपुचिनो दे दो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि आ जाए ना, ले लें। मैंने कहा अच्छा। जब पेमेंट हो चुकी थी, चूँकि उसने मुझे स्लिप दी, मैं उसने मुझे इतना सा ना कप दिया और उसके अंदर इतनी सी कॉफ़ी। लिटरली अगर मैं हाथ इतना कर रही हूँ, अगर मेरे पास वो शॉट पड़ा हुआ मैं आपको दिखाऊँगी। इतना कप और इतनी सी उसके अंदर कॉफ़ी। मैं समझी कि ये शायद मुझे टेस्ट करने के लिए दे रहा है कि ना सिस्टर टेस्ट कर लें और फिर बता दें कि आपने लेनी है या नहीं लेनी। और फिर मैं खड़ी मैं सोच रही हूँ, जी? तो कहता है, "हो गया?" मैंने कहा पता नहीं वो 11 रियाल की थी या 13 रियाल की थी। मैंने कहा ये इतनी महँगी, इतनी सी कॉफ़ी क्या करूँ मैं इसका? मुझसे तो बिल्कुल नहीं पी गई। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो प्लीज़ ऐसी कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो आपको पता है। यहाँ पे आइसक्रीम्स बहुत अच्छी हैं, वो आप खा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बकाला टाइप शॉप भी होंगे आई थिंक, आप वहाँ से कुछ छोटा-मोटा ले सकते हैं। शवरमा है, आप बिल्कुल स्टार्ट में वो ले सकते हैं। रोज़ आइसक्रीम है, आप वो खा सकते हैं। यहाँ से गिफ्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ये जो है एक मदीने की सौगात होती है। अगर आप सबने भी सुना हो, मदीने का ये पुदीना होता है और अगर आप अपने साथ ही लेकर जाएँ या अपने घरों में अगर आप मदीना में रहते हैं, तो ये यूज़ करें। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मैंने इतना अच्छा पुदीना पूरे मदीना में सिर्फ़ यहीं पर देखा है। मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर आपको ये मिलता है, लेकिन मैंने इतना अच्छा कहीं पे नहीं देखा। ऐसे ही बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें नबी बूटी चाहिए है, हमें मरियम बूटी चाहिए, वो भी आपको यहीं पर जो इन शॉप्स पर है, यहाँ पर अच्छी वाली मिल जाएँगी। तो अगर आपने इस तरीके की चीज़ें लेनी है तो आप ये करें। अभी रात के बज गए हैं इस वक़्त 3:15 और इंशाअल्लाह अभी हम जाएँगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। तो वहाँ चलते हैं और फिर वेदर के हिसाब से भी और जो भी रौनक है मस्जिद नबवी की, मदीनतुल मुनव्वरा की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये मोहब्बत यहाँ मुस्तफ़ा है, ये शहरे मोहब्बत यहाँ मुस्तफ़ा है, यही घर बनाने को दिल चाहता है, यही घर बनाने को दिल चाहता है, जो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी,
ये सोने से कंकर, ये चांदी सी माटी, नजर में बसाने। चलिए जी, अब हम चलते हैं और इस वक्त हमें बज गए हैं 3:30 बज गए वहाँ से हमें यहाँ पे आने में। और यानी कि शौद अहद से अब अंदर चलते हैं मस्जिद नबी में, और इंशाल्लाह आपके साथ वेदर अपडेट शेयर करते हैं। पहले सलाम पेश करते हैं और उसके बाद वेदर अपडेट। अभी नमाज में थोड़ी देर रह गई है तो ये जगह खाली करवा रहे हैं, क्योंकि ये जगह इमाम से आगे होती है। यहाँ पे बाजमात नमाज नहीं होती, बाजमात नमाज इमाम से पीछे होती है। तो जो वो मस्जिद के एरिया है नमाज उसमें होती है। तो इस बात का आप भी ख्याल रखें। जब शूरतें हटाते हैं तो हमारे यहाँ के लोग बहुत लड़ रहे होते हैं कि हमने तो यहीं पढ़नी है, लेकिन वो आपको सही बात बता रहे हैं कि नमाज़ पीछे होती है। हम भी नमाज एरिया में चलते हैं, वहीं नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जा रही है उसके बाद। मस्जिद गमामा वाला दरवाज़ा, और उस तरफ नमाज एरिया है, इस तरफ इमाम से आगे की जगह होती है। तो हम भी उधर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद इस तरफ वाले गेट से निकलेंगे। मिस्टर्स देखें माशाल्लाह, ये मिस्ट इतनी प्यारी लग रही हो। 320 पर लेडीज़ सेक्शन में यहाँ पर आ गए और यहीं पे नमाज अदा करते हैं इंशाअल्लाह। बस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी ये हो गए हैं, ये फजर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लाइट्स लगी थी रमज़ान में, माशाल्लाह अभी तक लगी हुई है। अब जी फजर के बिल्कुल बाद का वक्त है और मैं आप सबसे कहा था कि वेदर अपडेट दूंगी। इस वक्त फजर हो रही है और इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस मदीना जैसा नहीं, मक्के जैसा नहीं है। इस वक्त फजर के बाद
जो मौसम है वो अच्छा है, मतलब थोड़ी-थोड़ी हवा भी चल रही है और हवा भी ठीक है, मतलब ऐसी गर्म हवा नहीं है। मक्का में तो इस टाइम भी बहुत गर्म हवा थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये आज की अपडेट है, यानी कि 11 जुलाई 2026 की। अभी 2-4 दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज ही दोपहर में, यानी कि कल दोपहर में 10 तारीख को बहुत शदीद वाली गर्मी थी, शाम तक भी, तकरीबन मगरिब तक ऐसी गर्मी थी कि ऐसे जो लू के थपेड़े पड़ रहे होते हैं वो थे। लेकिन इस वक्त मौसम अच्छा है और रात में भी जहाँ मैंने वीडियो स्टार्ट की शौद पर, वहाँ पर भी बहुत सही था। लेकिन वहाँ तो मतलब सुकून ही महसूस हो रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद 369 नंबर गेट पर और वहाँ पर, यानी कि शौद अहद पर, तो वैसे ही सुकून है। लेकिन अभी जो है, अगर शायद आपको मेरा स्कार्फ भी उड़ता हुआ थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो अभी अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब ठीक है। मक्का जैसी गर्मी इस वक्त नहीं है, लेकिन हाँ दोपहर में तो बहुत शदीद गर्मी है। और भी इंशाल्लाह दोपहर में जो है वो आपको दिखाऊंगी आज, तो उसमें भी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या है और किस तरीके का मौसम है। और कह रहे हैं कि सऊदी में जो है वो कुछ कुछ बारिश की पेशन गोइयाँ भी हैं, देखें कब होती है कब नहीं होती। तो इंशाल्लाह आपको बारिश मक्का व मदीना भी दिखाएंगे, और जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। अभी ये जो गली जा रही है ये है 316 और 314 नंबर गेट, 314 और 316। ये सीधी जो है इस तरीके से गली है, और बहुत अच्छी गली लगती है ये, मतलब कि इसमें लाइट्स हैं। रमज़ान में इसमें बड़ी रौनकें हो जाती, मतलब रमज़ान में तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सजा दिया जाता है, लेकिन इस बार जो रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों को सजाया गया ना, उनको दोबारा हटाया नहीं गया, मतलब लगी हुई है। तो ये गली भी बहुत खूबसूरत लगती है, और अभी जैसे जैसे थोड़ी सी रोशनी होना शुरू होगी तो ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। हम आए हैं तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, मुताम दीवान अल मदीना, और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हमने सोचा कि घर जाने से पहले नाश्ता कर लेते हैं और यहीं पे करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या नाश्ता है। आप मतलब आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। चेयर्स भी देखें कितनी अच्छी कंफर्टेबल चेयर्स हैं, टेबल। और यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं, दोपहर में ये व्यू बहुत प्यारा लगता है। इनके यहाँ लिफ्ट भी मौजूद है, और यहाँ पर ये टॉयलेट है। आप आराम से हाथ वगैरह धोएं और फिर खाना खाएं। ये चाय का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑमलेट, ये अंडा भी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा ज़्यादा पका दिया, वैसे मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। एक आलू का पराठा है, और ये एक आलू का पराठा, एक सादा पराठा है। ये हलवा जो है ये भाई ने ऐसे ही ला कर दे दिया, देखते हैं कैसा है। ये आलू का पराठा, बिस्मिल्लाह, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह जी, ये है सुबह मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से मैं आपको बहुत प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से गुम्बद खज़रा का बिल्कुल स्ट्रेट व्यू होता है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है ये माशाल्लाह। अभी जैसे हम इस गली से गए थे तो लाइट्स वगैरह थी, ऑन थी, लेकिन अब चूंकि रोशनी माशाल्लाह हो गई है तो लाइट्स बंद हो गई हैं। लेकिन लाइट्स में देखो तो एक डिफरेंट फीलिंग्स होती है, इस तरह रोशनी में देखो तो वो डिफरेंट फीलिंग्स होती है, मतलब एक खूबसूरत एहसास ही होता है माशाल्लाह। और ये जो रोड है इसको तरीक सलाम बोला जाता है, यानी कि सलाम रोड। आप सबको याद हो तो पहले यहाँ पर होता था मुताम शाहीन,
और उनके आलू का पराठा, उनका नाश्ता बहुत अच्छा होता था, अब ये ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे मक्का में भी मैंने आपको दिखाई कि चेंज हो रही हैं, डिमोलिश हो रही हैं, रेनोवेट हो रही हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी है। अब ये पता नहीं क्यों बंद हुआ है, सारे बोर्ड्स वग़ैरह भी सब कुछ हट चुके हैं, वरना ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। यकीनन बहुत सारे लोग जो भी मदीनातुल मुनव्वर आए होंगे पाकिस्तानी खाने की तलाश में या लोगों की रिकमेंडेशन पे कभी ना कभी तो यहाँ पर ज़रूर आए होंगे मुताम शाहीन। और नाश्ता अच्छा होता था इनका, आलू के पराठे पराठे, चने बहुत अच्छा होता था। अभी 7 बजे और तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं मगरिब की अज़ान होने में, लेकिन इस वक़्त भी इतनी गर्मी लग रही है। तो लेकिन यहाँ पर ये बात बताती चलूँ कि मुझे मक्के का मौसम ज़्यादा गर्म इसलिए लगा क्योंकि मक्के में रात में भी गर्मी है। लेकिन इस वक़्त मदीना में रात में उतनी गर्मी नहीं है जितनी मक्का में लग रही है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं अच्छा भई फिर मदीने का मौसम कैसा है, हम कैसे तैयारी करें? देखिए जब आप उम्रे पर आएँगे तो आप मक्का भी आएँगे और मदीना भी आएँगे, मतलब कि आप दोनों जगह आएँगे ना। तो अगर किसी एक जगह भी गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आपने उसकी भी तैयारी मतलब उसके हिसाब से ही आना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मदीने में बहुत शदीद सर्दी और मक्के में बहुत शदीद गर्मी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली तो तैयारी तो आपने एक ही करनी है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी की तैयारी करनी है, लेकिन हाँ, कुछ तैयारी ज़्यादा करनी होती है, जो मैंने आपको समर पैकिंग आइडियाज़ में भी बताया है। जो-जो चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है बहुत शदीद गर्मी के लिए, वो आपने रखनी होंगी। अच्छा एक कमेंट आया था कि इतनी गर्मी भी नहीं है जितनी आप बता रही हैं, हम तो अपने होटल से निकलते हैं और हरम आ जाते हैं। आपका होटल करीब होगा, इसलिए आपको उतना फ़ील नहीं होता, लेकिन अगर तकरीबन 1 से सवा किलोमीटर जो मक्का पे दूर रह रहे हैं, जो कि बाय वॉक आते हैं या वो लोग जो कि शटल में हैं लेकिन एक पॉइंट पे उतरते हैं, फिर बाय वॉक आते हैं, उनके लिए वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग बहुत करीब होटल में रह रहे होते हैं, उन्हें उतना एहसास नहीं होता है।